नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का 27 दिसंबर 2021 का निकला हुआ परिपत्र के बारे में बताना चाहूँगा। अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 के तहत दिनांक 1/6/2002 के बाद संतानों की संख्या की गणना में दत्तक ग्रहित संतान को शामिल करने के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 द्वारा विविध सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राजसेवक की संतानों की संख्या दिनांक 1/6/2002 के बाद बढ़कर 2 से अधिक हो जाती है तो उसकी पदोन्नति पर 5 वर्ष, अधिसूचना दिनांक 19/9/2017 द्वारा 3 वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा। किसी बालक को दत्तक लेने अथवा दत्तक देने संबंधी प्रकरणों में संतानों की संख्या की गणना के संबंध में कार्मिक विभाग से समय समय पर मार्गदर्शन चाहा जाता है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 2/8/2016 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी राजकीय शिशु गृह से निराश्रित बालक या बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी दत्तक ग्रहीता संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या 1/6/2002 के बाद वृद्धि होकर 2 से अधिक हो जाती है तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 20 जून 2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक ग्रहित संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति से मतलब राजकीय सेवक, राजकीय कर्मचारी ने किसी बच्चे को गोद लिया है, विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए गोद लिया है और गोद लेने के बाद 1/6/2002 के बाद उसके संतानों की वृद्धि 2 से अधिक हो जाती है तो जो उसने गोद लिया है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, कुल संख्या में नहीं गिना जाएगा। प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 द्वारा जारी किए जाने के पीछे मूल भावना व उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना रहा है। चूँकि किसी भी बालक, चाहे वह निराश्रित हो अथवा नहीं, जो दत्तक ग्रहीता की जैविक संतान नहीं है, को दत्तक ग्रहण करने के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। अतः ऐसा दत्तक ग्रहण उक्त प्रावधान की भावना को आहत नहीं करता है। उक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी बालक बालिका को विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी दत्तक ग्रहित संतान के कारण उसके संतानों की संख्या में 1/6/2002 के बाद वृद्धि होकर 2 से अधिक हो जाती है तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तक ग्रहित संतान को संतानों की कुल संख्या में नहीं गिना जाएगा। परंतु यदि राजसेवक द्वारा स्वयं के जैविक प्रसव से उत्पन्न संतान को गोद दिया जाता है तो ऐसे प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी गोद दी हुई संतान को संतानों की कुल संख्या में ही गिना जाएगा। उक्त निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगे तथा इसके आधार पर पूर्व के किसी भी प्रकरण की समीक्षा नहीं की जाएगी। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 के प्रावधानों को लागू करते समय उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जाए। यानी कहने का मतलब यह है, यदि किसी व्यक्ति के जैविक संतान 3 हुई और उसने एक संतान को गोद दे दिया तो उसे उस संतानों की कुल संख्या में गिना जाएगा। यानी 2002 के बाद यदि उसकी तीसरी संतान होती है और वो तीसरी संतान को किसी को गोद दे देता है तो भी वो 3 संतानों में गिना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी से गोद लेता है कोई बच्चा तो वह तीसरी संतान में नहीं गिना जाएगा। कहने का मतलब यह है, इसके मूल उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।